हम लोग मंगलाचरण करते हैं। हरे कृष्ण। तो ये मैंने अपने उसके लिए रिकॉर्डिंग, ताकि बाद में कुछ अगर कमी हो तो उसको एनालिसिस करने के लिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। सार्थमर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। अज्ञाननिराधिरुपेति यया विशेषं भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्चैः। तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गमम् अपि अजर्षम् षड्गुण्यवत्सरचितं प्रणमामि गीतं निखिलश्रुतिमौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पादपङ्कजान्ता अयि मुक्तकुलेरुपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथाय ते नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है इस्कॉन जयपुर के द्वारा आयोजित भागवत भगवत गीता कक्षा के अंदर। मेरा वॉइस आप सभी को सुनाई दे रहा है सभी को? जी प्रभु जी। ठीक है। तो जैसा कि मुझे बताया गया था कि आज हम 17वें अध्याय का अध्ययन अध्ययन करेंगे, और उसमें भी हम लोग रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे 14, 15 और 16 नंबर श्लोक का रिवीजन करेंगे। ठीक है। तो 17वां अध्याय है, उसको श्रद्धा के विभाग। तो इसके अंदर टोटल 28 श्लोक हैं, 28 श्लोक हैं इस अध्याय के अंदर। और हम जो श्लोक चर्चा करेंगे, जिसको रिवाइज करेंगे, वो है 14, 15, 16। 17वें नंबर श्लोक का जो है तात्पर्य नहीं है। ठीक है। तो 8, 9, 10 नंबर श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया कि भोजन जो है वो 3 गुणों में होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। उसके बाद 11, 12, 13 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया
कि यज्ञ जो होता है वो भी 3 गुणों में होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो अर्जुन के मन में ये संशय आया, अर्जुन के मन के अंदर ही जिज्ञासा आई कि आपने, भगवान, आपने भोजन के बारे में तो बता दिया 3 गुणों में होता है, आपने यज्ञ के बारे में बता दिया, यज्ञ भी 3 गुणों में होता है। मैं जानना चाहता हूँ कि तपस्या, क्या तपस्या, तपस्या के बारे में थोड़ा बताइए कि तपस्या जो है, तपस्या जो आप बता रहे हैं वो कितने प्रकार की तपस्या होती है, कौन कौन सी तपस्या होती है, कितने प्रकार की तपस्या होती है, और हर तपस्या के अंतर्गत क्या क्या होता है। तो ये जो है अर्जुन का जिज्ञासा था तपस्या पे। ठीक है, तो फिर जो है भगवान ने 14 नंबर श्लोक बोला। तो तपस्या के अंदर भी भगवान ने पहले शरीर की तपस्या बताई 14 नंबर श्लोक में। शरीर, काया, वाचा, मनसा, पहले शरीर की तपस्या बताई 14 नंबर श्लोक में। फिर 15वें नंबर श्लोक में भगवान ने जो है वो वाणी की तपस्या बताई। और फिर 16 नंबर श्लोक में भगवान ने मन की तपस्या बताई। ये जो एक सीक्वेंस है, जो भक्त नहीं आए हो या जो भूल गए हो उनके लिए एक सीक्वेंस मैंने बताया है। तो सबसे पहले हम 14 नंबर श्लोक पे चलते हैं, जिसमें भगवान शरीर की तपस्या बताते हैं। श्लोक आपने पढ़ा ही था। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये भगवान ने बताया। देव मतलब, अगर मैं बताऊंगा तो फिर व्हाट शुड बी बेटर, मैं आप लोगों से पूछूं या मैं बता दूं, क्या बेस्ट रहेगा? क्योंकि अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, अगर मैं बता दूंगा आपको सब कुछ तो आप सुनेंगे उसे, और कितना याद रहेगा, मतलब। सो देव द्विज गुरु प्राज्ञ, पूजन शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ठीक है, तो ये भगवान ने शरीर की तपस्या बताई। तो कोई इस पे प्रकाश डालना चाहेगा आप में से, किसी को कुछ? क्योंकि आपने सुना है इस श्लोक को ऑलरेडी। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, इसका अर्थ क्या होता है? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। हाँ, तो एक काम कर सकते हैं कि आप मतलब कैसे करें, हैंड रेज कर सकते हैं आई थिंक, तो बेटर रहेगा। पहले वंदना माता जी, चूंकि आपने पहले बोला, फिर इसको कोई देख सकते हैं अगर अनुतमा माता जी, अनुतम माता जी, अगर आप इसको देख पाएंगे पहला किसको अनम्यूट करना जी है, किसका, क्योंकि जी प्रभु हाँ। जी जी। तो यस, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, इसका अर्थ क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी, हरे परमेश्वर कृष्ण। परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु और माता पिता, इन गुरुजन, इनकी पूजा करना और अपने शरीर को पवित्रता जैसे बाहर से नहीं नहीं शुद्ध नहीं, करना। बस इतना ही, इतना ही। दूसरे भक्तों के लिए भी कुछ हम छोड़ेंगे तो उनको भी लाभ मिलेगा। तो आपने 4 चीजें यहाँ पर पूजा करने के लिए बताया गया है। शरीर की तपस्या के अंतर्गत सबसे पहले आता है इनको सम्मान देना, इनको प्रणाम करना। किनको? देव, देव मतलब इन्होंने बताया परमेश्वर, यहाँ पर जो है भगवान कृष्ण के लिए आता है। देव भगवान कृष्ण के लिए भी आता है कि भगवान कृष्ण जो है उनको प्रणाम करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम देवताओं को रिस्पेक्ट ना करें, देवताओं को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वही भक्त हैं, वैष्णव है। पहला देव। द्विज मतलब ब्राह्मण, ठीक है ना? ब्राह्मणों को हमको जो है उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। देव द्विज गुरु मतलब आध्यात्मिक गुरु। और उसके बाद है प्राज्ञा। प्राज्ञा शब्द का अर्थ होता है विद्वान व्यक्ति, और जो सुपीरियर, प्रभुपाद जी लिखते हैं सुपीरियर इन पोजीशन। तो माता पिता भी है विद्वान व्यक्ति जिनको वेदों का ज्ञान है, इनको क्या करना चाहिए? सम्मान देना चाहिए।
है, ये बताया गया है। ये सब क्या है? तो देव का अर्थ आप समझ गए, भगवान कृष्ण। और अ, इसके अलावा द्विज का अर्थ है ब्राह्मण। ठीक है, इसमें वैसे बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन चूंकि अगर हम डिटेल में गए तो फिर ये बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। और गुरु, गुरु का आप सब जानते हैं, आध्यात्मिक गुरु। सबका उदाहरण है, अगर हम देव, भगवत गीता के अंदर श्रीमद् भागवत में बताया गया है, भगवत गीता में बताया गया है, भगवान कृष्ण 10वें अध्याय के 15वें श्लोक में, कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को सभी देवों का देव बोला है। ठीक है, तो श्री कृष्ण का जो पूजन है वो शारीरिक तपस्या है। भगवत गीता 10वें अध्याय का 15 श्लोक इसका प्रमाण है कि देवों के देव कौन है? भगवान कृष्ण। और श्रीमद् भागवत चौथे स्कंद के 31वें अध्याय के 14वें श्लोक में बताया गया है कि पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो पूरे पेड़ को पानी मिलता है। पेट में भोजन डालने से हर अंग को शक्ति मिलता है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की पूजा करने से सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये एक, उसके लिए हमने आपको रेफरेंस दिया। इसका शास्त्रिक उदाहरण कोई बता सकते हैं कि भगवान की पूजा किया हो किसी शास्त्र में? ऐसा उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है। तो एक उदाहरण जो है, चलिए मैं बता देता हूँ। एक उदाहरण है, वामन देव का पूजा किया था बलि महाराज ने। एक सिंपल उदाहरण है। ठीक है, फिर बताया गया देव द्विज। द्विज मतलब ब्राह्मण। तो ब्राह्मण यहाँ पर क्या है? जो जन्म से ब्राह्मण नहीं है, कर्म से योग्यता के अनुसार ब्राह्मण है, इनको सम्मान देना चाहिए। इसका भी उदाहरण आता है 10वें स्कंद भागवत के 86 नंबर अध्याय में। शुतदेव, शुतदेव ब्राह्मण, जिनके घर पे भगवान कृष्ण अनेक ब्राह्मणों के साथ जाते हैं। शुतदेव नाम के एक भक्त होते हैं भगवान के, उनके घर जाते हैं। तो शुतदेव क्या करते हैं? उनकी सेवा करते हैं, भगवान कृष्ण और ब्राह्मणों की, अपनी पत्नी के साथ जो है मिलकर उनकी सेवा करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनके लिए वस्त्र बिछाते हैं, सॉरी नमस्कार करते हैं, उनके सामने नृत्य करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए उनको आसन बिछाते हैं, उनको प्रसाद खिलाते हैं, उनके चरण धोते हैं उससे पहले, है ना, इत्यादि। ये सब इस प्रकार से ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। देव द्विज गुरु, आध्यात्मिक गुरु का तो आप सब जानते ही हैं। भगवत गीता के जो है कौन से अध्याय के कौन से नंबर श्लोकों में एक शब्द आता है? चलिए मैं बता देता हूँ, आचार्य उपासनम। कौन से अध्याय के कौन से नंबर श्लोक में आता है? कोई बताना चाहेंगे? हम्म, यस, चलिए मैं बता देता हूँ। भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8 से लेकर 12वें नंबर श्लोक तक जो भगवान ने बताया है आचार्य उपासनम। तो आचार्य उपासनम का अर्थ, एक अर्थ होता है आध्यात्मिक गुरु को पूजा करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। इससे क्या होता है? अगर हम आध्यात्मिक गुरु को सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उनका आशीर्वाद मिलता है। उनके आज्ञा का पालन करते हैं तो उनका आशीर्वाद मिलता है। इससे क्या होता है? हमारे लिए भक्ति के विधि विधान पालन करना आसान हो जाता है। तो जो प्रभुपाद जी सब लिख रहे हैं स्पेसिफिकली उधर, कि जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा करता है, उसके लिए सारे यम नियम सरल हो जाते हैं। तो ये जो है देव द्विज गुरु, समझ में आया यहाँ तक आपको? प्रभुपाद जी ने अपने गुरु का आदेश पालन किया। फिर है प्राज्ञ। प्राज्ञ का अर्थ है विद्वान व्यक्तियों का पूजन, शारीरिक तपस्या है। विद्वान व्यक्ति या जो सुपीरियर्स होते हैं या जो सीनियर, जैसे माता पिता इत्यादि, तो इनका भी सम्मान करना चाहिए। ये हो गया। ठीक है, ये हमने कंप्लीट किया। शौचम, इसके बारे में कौन बताएंगे? शौचम का अर्थ जिन्होंने अभी तक नहीं बताया, आपने क्या सुना था शौचम पे? यस, हाँ बताइए। पहले स्तुति इस, आप बता दो। हाँ यस मैम। शौचम मतलब पवित्रता, पवित्रता, शरीर की तपस्या। इसमें क्या क्या आता है पवित्रता में? तो
शरीर की तपस्या आपने बताया, बस बिल्कुल सही बताया। ये जो है, ओके, हरे शरीर की कृष्ण तपस्या, हाँ बताइए माता जी। प्रभु। मन मन से ठीक करेक्ट सोचना, और नॉर्मल जब हम कार्य वगैरह कर रहे हैं तो उसमें साफ सफाई रखना, और तन की पवित्रता, नहाना धोना, स्वच्छ वस्त्र पहनना। बिल्कुल हरे सही कृष्ण। बताया, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर जो है आंतरिक और बाह्य पवित्रता, अंदर से और बाहर से पवित्र रखना अपने आप को। जैसे बाहर से पवित्र रखने का अर्थ क्या है? स्नान करना, रात्रि के जो वस्त्र पहने हुए हैं उनको सुबह बदलना, है ना, तिलक लगाना शरीर पे, दांतों को साफ करना, भगवान के सामने जाते हैं तो साफ सुथरे वस्त्र पहनकर, साफ कर कर स्नान करके जाना चाहिए, है ना, और इत्यादि। मंदिर में पैर साफ करके जाना चाहिए, अपवित्र होकर नहीं जाना चाहिए। ये आंतरिक और भारी भारी पवित्रता और आंतरिक पवित्रता होती है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, नकारात्मक चीजों पे मनन ना करना, वो आगे आएगा मन की तपस्या में। ठीक है, बहुत सही बताया आपने। आप लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं, बहुत सिंसियर हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम। आर्जवम का अर्थ कौन बताएगा? बताइए अलका माता जी। हरे कृष्णा। आर्जव मतलब हाँ, सरलता। जो व्यक्ति जैसा है अंदर से वो बाहर से भी वैसे ही दिखता है, मतलब अंदर कुछ और बाहर कुछ और बोल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। तो सरलता, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आचरण में व्यक्ति को सरल बनना सीखना चाहिए। इसके तात्पर्य में लिखते हैं श्लोक के, 14 श्लोक के। सरलता का अर्थ क्या है? हमको अपने जीवन की आवश्यकताओं को अत्यंत सरल बनाना चाहिए, मतलब बेयर मिनिमम नीड्स। सरलता का एक अर्थ बताया गया है कि मिनिमम आवश्यकताओं के साथ रहना चाहिए। अर्थ, इसका अर्थ क्या है? ज्यादा, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज के पीछे भागना नहीं चाहिए। वैसे तो भागवतम में एक श्लोक आता है जिसको सुन के आप बोलेंगे प्रभु जी ये तो इम्पॉसिबल है। प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवत के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में कि जब व्यक्ति इस संसार में रहता है तो उसको अपनी आवश्यकताओं के लिए, न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको उदाहरण बताऊं, भागवतम का वो पार्ट बताऊं, कहीं आपको बुरा तो नहीं लगेगा? थोड़ा हैवी है वो, इसलिए क्या है कि, नहीं नहीं, प्लीज बताइए। तो उसमें बताया गया अगर लेटने के लिए जमीन है तो पलंग और गद्दों की क्या आवश्यकता है? यदि व्यक्ति अपनी बाहों का उपयोग कर सकता है तो तकिए की क्या आवश्यकता है? मतलब एक समझाने के लिए बताया गया है। यदि व्यक्ति की हथेलियां हैं तो उसको बर्तनों की क्या आवश्यकता है? यदि वृक्षों की छाल उपलब्ध है तो वस्त्र की क्या आवश्यकता है? इससे कहने का मतलब ये नहीं कि हम बर्तन यूज ना करें, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जो है पलंग यूज ना करें। इसका अर्थ है कि मिनिमम जितना हो जाए, जितनी शरीर और मन और आत्मा को साथ में रखने, बनाए रखने के लिए जो आवश्यक है, मिनिमम नीड्स पूरी करना चाहिए। व्यर्थ जो है आवश्यकताओं को बढ़ाना नहीं चाहिए, है ना। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, हमारे सेंटर पे अभी एसी लगा, छोटा सेंटर है, ठीक है। तो जो है एसी लगा तो मैंने विचार, मतलब ऑफ कोर्स हमारे यहाँ सेंटर पे दो दो डिवोटीज रहते हैं मुझे मिला के। एक डिवोटी जो अभी ट्रैवलिंग में है, मैं एक उदाहरण देके बता रहा हूँ। तो मैंने विचार किया अगर मैं एसी का आदत डालूंगा, अगर मैं डालता हूँ तो फिर हर जगह तो एसी मिलेगा नहीं, और अगर हर जगह एसी नहीं मिला तो बहुत समस्या आएगी एक बार एसी की आदत पड़ने के बाद। अब इसमें मैं ये नहीं बताना चाहता कि एसी नहीं यूज करना चाहिए, मैं अपना एक उदाहरण बता रहा हूँ मेरे लिए सरलता क्या है। तो मैंने विचार किया कि एसी का आदत नहीं डालना। तो मैं, अगर कभी बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो, पर एसी तो लगा है, तो उसको जो है मैं ऑन करता हूँ हाफ एन आवर के लिए, इसको बंद कर देता हूँ। वो भी कम, कभी कभी मैं देखता हूँ कि मेरा काम चल जाएगा क्या।
नॉर्मल फैन से या कूलर से। तो ऐसा करके हमको देखना पड़ेगा कि मिनिमम नीड्स जो हमारे, हो सकता है किसी के लिए एसी मिनिमम नीड हो, तो वो गलत नहीं है। वो हमको देखना है कि हमारे भजन में वो चीज बाधा ना बने। ठीक है ना? तो समझ पाए ना आप? सरल। यहाँ पर थोड़ा लाइट का इशू है, इसलिए मेरा ये अभी लाइट चला गया है। तो हम यहाँ पर पॉइंट ये है कि व्यक्ति को जो है अपना समय बचाना चाहिए आत्म साक्षात्कार के लिए। जितना मिनिमम में काम चल जाए उतना फैसिलिटीज यूज करना चाहिए, और बाकी समय किस में लगाना चाहिए? भक्ति में। इसको बोलते हैं सरलता। ठीक है? पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य, इस पे कौन बताना चाहेंगे? ओके। तो चलिए भगवान बताते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ये भी जो है एक शारीरिक तपस्या है। तो इसका जो है ब्रह्मचर्य बहुत वास्ट है। ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जो है वो बहुत वास्ट है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि मतलब पुत्र उत्पत्ति के लिए जो है व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा पुत्र उत्पत्ति के अलावा जो भी प्रयास किया जाता है वो क्या है? धर्म के विरुद्ध। भगवान बोलते हैं धर्म के अनुरूप काम में। तो कहने का अर्थ है जब संतान उत्पत्ति करना हो तभी जो है वो कार्य करना चाहिए। अन्यथा जो है आइडियल भगवान का स्टैंडर्ड ही है। वैसे ब्रह्मचर्य का डेफिनेशन बताया गया, स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्प अध्यवसाय च क्रिया निवृत्ति रेव च। तो वैसे तो बहुत डीप है ब्रह्मचर्य का मतलब। जो याज्ञवल के ऋषि बोलते हैं कि सोचना भी नहीं चाहिए ऐसे विचारों के बारे में, स्मरणम कीर्तनम बोलना भी नहीं चाहिए, केली, है ना, ऐसे कामुक दृष्टि से देखना, स्त्री या पुरुष हो, चाहे पुरुष या स्त्री इत्यादि, ये ब्रह्मचर्य का सिद्धांत बताया गया है। इसका उदाहरण जो है भगवान श्री राम है, जिन्होंने एक पत्नी व्रत है, उन्होंने स्ट्रिक्टली एक पत्नी व्रत का पालन किया। भगवान शिक्षा देना चाहते थे, तो इसलिए इसमें उदाहरण आता है भगवान श्री रामचंद्र का। इसलिए जो है सेक्स आउट ऑफ मैरिज है ना, वैवाहिक जीवन के अलावा जो सेक्स लाइफ है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और वैवाहिक जीवन के अंतर्गत भी जो है उसको मिनिमम करने का प्रयास करना चाहिए, जितना आवश्यकता हो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये जो है, क्योंकि प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवत के 9वें स्कंद के 11वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि जो स्त्री पुरुष का जो आकर्षण होता है वो सर्वत्र और सब समय पाया जाता है, और ये भय का कारण बनता है ना। और ये जब तक रहेगा, जब तक जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सिंपल। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अहिंसा। अहिंसा के बारे में कौन बताएंगे? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, अहिंसा के बारे में मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि मतलब जब हमारा जो अपमान हो तब हमें सहन कर लेना चाहिए, लेकिन जब कभी भगवान और भक्त की कभी मतलब निंदा हो रही हो तब हमें अहिंसा नहीं, मतलब तभी हमें हिंसा करनी चाहिए। ओके, ये जो है मैंने थोड़ा यहाँ सा पढ़ा था। थोड़ा सा और कोई और बताना चाहेंगे हाँ क्लोज? प्रभु जी, हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। अहिंसा का अर्थ जो हमें बतलाया गया था उसमें ये हम्म। कहा था कि जो ईश्वर को में विश्वास नहीं करते उनको ईश्वर के प्रति आकर्षण कराना या उनको ईश्वर के कार्यों में लगवाना और सेवा करना, ये अहिंसा का अर्थ यहाँ पर गीता में।
अहिंसा से अभिप्राय किसी को मारने या उससे नहीं है, बल्कि अहिंसा का अभिप्राय जो इसमें हमें बतलाया गया था कि ईश्वर तो जिनको ईश्वर में विश्वास नहीं है उनको भगवान कृष्ण के प्रति विश्वास दिलाना और उनको उस कृष्ण भक्ति में लगाना। नहीं, आपने प्रयास किया, लेकिन और कोई बताना चाहेंगे? आयुषी माता जी, आप बता दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अहिंसा का अर्थ ये भी है कि हम प्रीचिंग नहीं करते हैं तो भी वो भी हिंसा है, और अगर हम किसी को कड़वे शब्द बोलते हैं तो वो भी हिंसा के अंदर आता है। मैंने ऐसा सुना। हरे कृष्ण। गुड, कुछ पार्ट आपने बताया, और कोई लास्ट? अलका माता जी, आप बता दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि अगर किसी को भगवत ज्ञान के बारे में पता हो और अगर वो दूसरे लोगों को नहीं बता रहा है तो इसका मतलब वो दूसरे लोगों पे हिंसा करता है। हाँ, तो एक आपने सही बताया सबने कि प्रचार न करना हिंसा है। अगर हमको ये भगवान का ज्ञान मिल गया है पर हम सोचे अरे कौन दूसरों को बताएगा, इसमें इतना मेहनत लगता है, हम फ्री हो जाएं, हम निकले यहाँ से। कोई व्यक्ति हमारे संपर्क में आया, हमने उसको प्रचार अगर कर सकते हैं तो करना चाहिए, नहीं करते तो ये हिंसा। दूसरा, अहिंसा का अर्थ होता है अपने शरीर के द्वारा किसी प्राणी को कष्ट ना पहुंचाना, क्योंकि यहाँ पर हम शारीरिक तपस्या की बात कर रहे हैं, इसलिए केवल शरीर वाला लेंगे। अपने शरीर के द्वारा किसी प्राणी को कष्ट ना पहुंचाना। तो इसका उदाहरण आता है श्रीमद् भागवत में। जड़ भरत जब राजा रघुगण की पालकी लेके चल रहे थे तो वो 3 फुट पहले रुक जाते थे, देखते थे कोई चींटी तो पैर के नीचे नहीं आ रही। इसके कारण राजा रघुगण जी ने उनको बहुत डांटा। तो ये आदर्श उदाहरण है कि मेरे कारण दूसरे जीवों को कष्ट ना पहुंचे। तो हम इतना तो नहीं कर पाएंगे, पर जितना कर पाए उतना बेस्ट हो। ठीक है ना? तो जैसे जानवरों को मारना, नॉनवेज, ये सब जो है, मीट ईटिंग, ये सब जो है हिंसा में आती है, क्योंकि यहाँ शारीरिक तपस्या की बात चल रही है, इसलिए हम शरीर वाली हिंसा की बात कर रहे हैं, मन और वाणी वाली भी नहीं। ठीक है? तो ये जो है हमने 14 श्लोक रिवाइज किया। 15 श्लोक पे आते हैं, क्योंकि समय जो है वो कम है, 1 घंटा है। ठीक है? तो ये शरीर की तपस्या आपको समझ में आ गई, इसका हमको पालन करना चाहिए। मन, उसके बाद आती है वाणी की तपस्या। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चाहिए, स्वाध्याय अभ्यसनम चेव वांग्मय तपोच्यते। ठीक है ना? अनुद्वेग, ये जो है टफ पड़ता है एक्चुअली। शारीरिक तपस्या करना आसान है, पर मैंने जो अनुभव किया है हरे कृष्ण डिवोटीज के जीवन में, हमको हरे कृष्णा डिवोटीज बोला जाता है, हमको मूडी मूडी लोग बोला जाता है। ये हरे कृष्णा लोग जो है बहुत मूडी हैं, बोलने पे इनका कंट्रोल नहीं रह पाता। तो वाणी की तपस्या थोड़ा टफ रहता है शरीर की तपस्या से। तो इसमें बताया गया है अनुद्वेग। ठीक है ना? अनुद्वेग, अन उद्वेग। उद्वेग मतलब उसको एजिटेट करना। मैं हिंदी शब्द, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो अगर आपको लगे तो आप बीच में ऐड कर सकते हैं। अनुतमा माता जी, अन एजिटेट इंग्लिश में बोलते हैं, तो अन उत्तेजित करना। यस, उत्तेजित करना। तो ऐसी वाणी यूज करना जिससे उत्तेजित ना किया जाए। फर्स्ट इज अनुद्वेग। ठीक है ना? अनुद्वेग, ऐसा बोलो कि जिससे दूसरों के मन शुद्ध, है ना हो, कष्ट ना मिले उसको। ये बहुत टफ है एक्चुअली, पता है आपको? स्पेशली हरे कृष्णा डिवोटीज के लिए तो बहुत टफ है। बाहर वालों के लिए कैसा है मुझे पता नहीं, पर हरे कृष्णा हमारे लिए बहुत टफ। समझ में आया आपको? प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं अगर शिक्षक को चाहिए तो वो अपने विद्यार्थियों को डांट सकता है, सत्य बोल सकता है, पर जो उसके विद्यार्थी नहीं है उन्हें ना बोले। है ना? इसको बोलते हैं अनुदेखे। मैंने बता दिया पहला, आगे वाला आप लोग बताएंगे। इसका उदाहरण आता है अध्यात्म रामायण। अध्यात्म रामायण जो है शिव जी और पार्वती जी के बीच में संवाद है।
शिव जी ने पार्वती जी को रामायण की कथा सुनाई थी, जो ब्रह्मांड पुराण में है, तो अध्यात्म रामायण बोलते हैं। उसमें वर्णन आता है कि हनुमान जी जब सीता जी को रावण पकड़ के लेके चले जाते हैं, अशोक वाटिका में रखते हैं, सीता जी दुखी होके फांसी की सजा लगाने की फांसी करने का सोचती है, बोले बस मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं। उस समय हनुमान जी देख रहे होते हैं ऊपर से उनको पेड़ पे, तो सोचते हैं कि मैं सीता जी को तो मैं देख पा रहा हूँ, पर सीता जी मुझे नहीं देख पा रही हैं। ठीक है ना। और ये रावण के व्यवहार के कारण ये इतनी ज्यादा उत्तेजित हैं, उद्विग्न हैं, अगर मैं इनको अपना परिचय बताऊंगा तो ये विश्वास नहीं कर पाएंगे। मैं बोलूंगा कि मैं तो श्री राम जी का दूत हूँ, तो ये विश्वास नहीं कर पाएंगे और हो सकता है और ज्यादा उत्तेजित हो जाए। तो ये सोच के हनुमान जी ने सोचा मैं कैसा क्या बोलूं जिससे ये उत्तेजित ना हो। देखिए इतना सोचना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हम प्रचार में निकल गए, यू आर कैट, यू आर डॉग, है ना, आप नरक में जाओगे, नियम पालन नहीं करते, है ना। कई बार तो भक्त लोग जो है, बहुत कम, ऐसा नहीं, प्रभुपाद जी एक शब्द यूज करते थे रास्कल, कई बार वो भी यूज कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है हमको विचार करना चाहिए क्या बोले जिससे सामने वाला व्यक्ति उत्तेजित ना हो। ये गुण जो है, मीठा बोलने का गुण, ये देवताओं का गुण है, स्वर्गवासियों का गुण है ये, और स्पेशली कलयुग में बहुत जरूरी है। तो हनुमान जी ने सोचा मैं क्या वैसा बोलूं जिससे सीता जी को उद्विग्नता ना हो। हनुमान जी ने विचार किया कि मैं उन्हें छिपे छिपे श्री राम जी का चरित्र सुनाऊंगा, और जब मैं श्री राम जी का चरित्र इनको सुनाऊंगा तो ये बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और विचार करेंगे कि कौन है, इनको मेरे पे विश्वास हो जाएगा। तो हनुमान जी ने श्री राम जी का चरित्र सुनाना शुरू किया। कहाँ से, जब जब से उन्होंने वनवास हुआ था, फिर सीता जी का हरण हुआ पूरा। तो देखिए सोचना पड़ता है बोलने से पहले। दो प्रकार के लोग होते हैं, बोलने के बाद सोचते हैं। वाणी के जो तीर होते हैं वो इतना बड़ा घाव करते हैं जो सामान्य चीज जो घाव नहीं करती। आप सबका अनुभव है ना, किसी की प्रशंसा इतनी याद नहीं होगी जितना किसी का जो है क्रिटिसिज्म। मेरे साथ तो ये है, आप लोगों का मैं कह नहीं सकता। इसलिए जो है बताया गया है, ये हनुमान जी को उदाहरण से हमने देखा, अनुद्वेग कर्म वाक्य। ठीक है। सेकंड, सत्यम, कौन बताएंगे आप में से? स्तुति बताइए आप। हरे कृष्णा। सच बोलना, सच बोलना। सच बोलना, बहुत बहुत धन्यवाद। सच बोलने का जो है, हाँ, अब यहाँ पर जो है हमको सच बोलना चाहिए। ठीक है ना। सत्य जो होता है बोलने का प्रयास करना चाहिए। ये थोड़ा सा हाँ माता जी, कुछ आप ऐड करना चाहते हैं? वंदा माता जी बोलिए आप। सत्य यानी जो हमारे किसी के हित को अच्छे लगने वाले वचनों को बोलने चाहिए। हाँ, और वो अगर हित वाला आगे आएगा, हम अभी सत्य वाला। और अगर जैसे किसी का अहित हो रहा हो उसमें, तो और हमको ऐसा लगता है कि, तो वो सच हमको फिर नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, परम ठीक है, सत्य। धन्यवाद। हाँ, तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, ये प्रिंसिपल भगवान बता रहे हैं। अब जो है ऐसी भी स्थिति आ सकती है जब भगवान हमको बोले कि बोलो अश्वत्थामा मारा गया, और हम बोलेंगे नहीं नहीं भगवान, अश्वत्थामा तो अश्वत्थामा तो हाथी है, जैसे युधिष्ठिर महाराज ने किया था। ऐसी भी स्थिति आ सकती है। तो उस केस में अगर हम सत्य बोलेंगे, सत्य बोला था उन्होंने, नरो व कुंजरो व, इतने में तो भगवान ने शंख बजा दिया। तो हमको समय काल परिस्थिति के हिसाब से विचार करना पड़ेगा। भगवान जो बोलते हैं वो सत्य है, भगवान ने जो आदेश दे दिया उस पर विचार नहीं करना चाहिए, या भगवान के जो प्रामाणिक प्रतिनिधि उन्होंने जो बोल दिया उसको मान लेना चाहिए, जो सत्य है उसको बता देना चाहिए। इसमें भी उदाहरण आता है रामायण से। इसमें वर्णन आता है हनुमान जी ने अंगद से सत्य बात बोली। कैसी?
इसका उदाहरण आता है, ये भी अध्यात्म रामायण में आता है कि जब सुग्रीव ने वानरों को भेजा सीता जी को खोजने के लिए, तो 1 महीने से अधिक लग गया और फिर भी वो सीता जी को खोज नहीं पाए। उस समय जो अंगद थे वो बड़े दुखी हुए कि मैं तो अब श्री राम को अपना मुख नहीं दिखा पाऊंगा और ना ही सुग्रीव के सामने जा पाऊंगा। ये मेरे लिए बहुत बेइज्जती की बात है, लज्जा की बात है कि हम 1 महीने से अधिक लगा दिया फिर भी सीता जी को खोज ना सके। तो वो दुखी हो रहे थे, अंदर ही अंदर परेशान हो रहे थे। तो हनुमान जी ने इस प्रकार सत्य बात बोली। हनुमान जी ने सत्य बोला, पर कैसे बोला? हे बालक, वो बताते हैं, अंगद जी को बोलते हैं, मैं तुमको एक रहस्य बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। हनुमान जी ने बोला अंगद जी को, बोले श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ये कौन है? ये साक्षात नारायण है। और जो सीता जी है वो कौन है? उनकी शक्ति है। लक्ष्मण जी शेष जी हैं, अनंत शेष, ठीक है ना। तो सीता जी को जो खोजने का कार्य है और जो किडनैप किया गया वो भगवान की लीला के अंतर्गत हो रहा है, इसलिए ज्यादा चिंता मत करो। ये सत्य सत्य बताया हनुमान जी ने, सत्य ही बताया कि भगवान की लीला के अंतर्गत ही हो रहा है। लेकिन हनुमान जी ने एक चीज छुपाई थी, अपना अपना गुण छुपा लिया हनुमान जी ने। उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं सीता जी को ढूंढ के लाऊं, मैं पता लगाऊं सीता जी, ये नहीं बोला। तो हम देख सकते हैं सत्य बोला हनुमान जी ने, स्पष्ट बताया उनको। एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन अपना गुण नहीं बताया। ये भी एक तपस्या है, समझ गए आप? सिंपल शब्दों में सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट था, इसको समझाने के लिए मैंने आपको रामायण का उदाहरण दिया। सत्य जैसा अंदर है, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, आपने वो उदाहरण सुना होगा। एक प्रभुपाद जी स्टोरी बताते हैं, उसमें बताते हैं कि गौतम मुनि के आश्रम में जो है कुछ स्टूडेंट्स को रहना था, तो एक स्टूडेंट थे, उनको भर्ती करना था। तो गौतम मुनि ने पूछा, भाई आपके सत्य काम जबल, स्टोरी प्रभुपाद जी लेक्चर में बताते हैं, सत्य काम जबल। तो उधर जो है वो पूछते हैं गौतम मुनि के अपने पिता का नाम पता करके आना, मुझे बताना। तो अपनी माँ के पास जाते हैं, उनकी माँ जो होती है वो प्रोस्टिट्यूट होती है, वेश्या। उनसे पूछते हैं कि मेरे को अपने जो है आचार्य जी को बताना है कि मेरे पिता का नाम क्या है। तो उनकी माँ बोलती है, बेटा मुझे तो पता नहीं है। तो अगले दिन वो जाते हैं आचार्य जी के पास, आचार्य जी पूछते तुमने अपने पिता का नाम पता किया? तो उन्हें बोलता है हाँ, लेकिन मेरी माँ बोलती है कि उनको पता नहीं है। तो उन्होंने एज इट इज बता दिया, है ना। तो ये जो है एक प्रोपा जी उधर बताते हैं कि रियल ब्राह्मण ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ। अब हमारे केस में कैसे एप्लीकेबल है? कई बार जब अथॉरिटी हमसे कुछ गलती होती है, उस समय सत्य बताना, हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं चीजों को। जैसे मैंने एक भक्त को बोला, मैं आपको एक रियल उदाहरण बताता हूँ। मैंने एक भक्त थे, उनको बोला कि आप कुकिंग सेवा में मत जाइए, आप केवल अपने जो बैकग्राउंड सेवा है वो कीजिए। उन्होंने जो है बाकी भक्तों को बोला कि प्रभु जी ने मेरे को सेवा करने से मना किया, और वो चले गए। मैंने उनको बोला था आपको कुकिंग सेवा नहीं करनी है, पर जो सेवा आप कर रहे हो, भगवान को माला पहनाना, भगवान के लिए गार्लेंड्स लाना, वो करते रहो। तो उन्होंने बोला प्रभु जी ने मेरे को सेवा करने के लिए मना कर दिया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। क्या बोला गया था और क्या रिप्रेजेंट किया गया, समझ पा रहे हैं आप? ऐसे जो है चीजें मैनिपुलेट होती है, तो हमको बचना चाहिए, सत्य, है ना। फिर बोला गया प्रियम वाक्यम, ये कौन बताएंगे? ये सबको पता है, लेकिन फिर भी बताओ हाँ सर। लगता है। और जो इस जो सुनने बोलिए में बोलिए। सामने सुनने वाले को प्रिय लगे और उनके हित में हो, हाँ, मीठे उनके हो। हित में हो, मीठे हो, जिसके अंदर जो है मिश्री मिलाई हो, करेले का जूस ना हो, नीम का जूस, है ना। जैसे नहीं नहीं प्रभु। प्रभुपाद, नहीं नहीं, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, सही बात है, आपने सही बताया। प्रभुपाद जी की जगह बोलते हैं कि जब हम प्रचार, नित्यानंद प्रभु का उदाहरण आपको याद आता है। नित्यानंद प्रभु जब प्रचार करते थे तो सबके सबके घर पे जाते थे और हाथ जोड़ के बोलते थे, एक बार गौरांग का नाम ले लो, चरणों में गिर जाते थे, है ना। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देके बोलते हैं कि कलयुग में प्रचार करना है तो आप जिस व्यक्ति को प्रचार करने जा रहे हो उसको बोलो, सर यू आर वेरी ग्रेट, आप बहुत महान हैं, कृपया मेरे, और आप महान बन जाएंगे, आप
कृपया मेरी एक छोटी सी बात सुनिए, ये हरे कृष्णा मंत्र जपिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। ऐसे नहीं बोलते, है ना, एकदम जैसे कहते हैं ना कि आप पतित है, पतित जीवात्माओं, इस प्रकार से समझ सकते हैं आप। प्रिय होना चाहिए। तो जो है, हम एक उदाहरण देख सकते हैं, जैसे हमने देखा नित्यानंद प्रभु का देखा, प्रिय बोलना चाहिए। ऐसा बोलें जिससे लोगों को जो है जो प्रिय हो, सत्य भी हो, अनुदेग उद्वेग न उत्पन्न करे, अनुदेग कर्म वाक्यम सत्यम, सत्य भी हो, ऐसा नहीं झूठ बोले, ठीक है, ठीक है ना। एक भक्त पूछ रहे, झूठ नहीं है, महान बोलना। तो हमने ये तो बोला नहीं कि आप महान कौन सी फील्ड में हो, फील्ड थोड़ी बोली है, हमने बोला महान है ना। महान मूर्ख भी तो हो सकता है, पर हमने क्या बोला, आप महान है, ठीक है ना। हमने फील्ड नहीं बताई, मेरा उदाहरण है, हमने फील्ड नहीं बोली ना कि आप महान किस फील्ड में, इसलिए झूठ नहीं है, ठीक है। इस तरीके से समझा जा सकता है। ये आपको समझ में आया? तो ये एक उदाहरण था, प्रिय बोलना चाहिए। इसका भी उदाहरण आता है, रामायण से उदाहरण आता है, ठीक है। तो ये आपको प्रिय समझ में आया, पर मैं ज्यादा हर चीज में डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमको पूरा अगला श्लोक भी रिवाइज कराना है। फिर बोला गया हितम, प्रिय तो आपने बोला, मीठा बोला, सत्य भी बोलना चाहिए, उद्विग्न ना हो, उद्विग्नता ना हो, तो ठेस ना पहुंचे, वो हर्ट ना हो, इस प्रकार से बोलना चाहिए। सत्य भी बोलना चाहिए, प्रिय भी बोलना चाहिए। और फिर क्या बताया गया, हितम। हितम का अर्थ कौन बताएंगे? बाकी और भी बहुत सारे भक्त हैं, तो वो अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। कुछ ही भक्त जो है रिपीट कर रहे हैं, बाकी भक्त भी सुनते हैं तो आप भी बता सकते हैं अगर आपने नोट्स बनाए हो। अलका माधु जी आप बताइए। जो दूसरों के हित में हो, मतलब उनके लिए नुकसान ना हो उस चीज का। तो और क्लियर इसको कैसे समझेंगे, हित में क्या है? जैसे मान लीजिए किसी को शराब पीनी है और हमने उसकी हेल्प कर दी, उसके हित में हमने उसको हेल्प किया, हित हित होगा या इसका अहित होगा? कैसे, कुछ मतलब क्या पैरामीटर है? मोनिका माधु जी आप बताइए। प्रभु जी बताएं। हाँ, बता सकते हैं। हाँ प्रभु जी, जो दूसरे के लिए लाभप्रद हो, जैसे एक कसाई होता है, वो गाय को मारने के लिए जा रहा है, हमसे वो पूछता है कि गाय किधर गई है, तो हमको फिर नहीं बताना चाहिए। वो गाय के हित में भी होता है और वो कसाई के लिए हित में भी होता है, क्योंकि कसाई उसको मारने से बच जाता है और गाय भी बच जाती है। हाँ, बहुत बिल्कुल, आपने एक क्लासिकल स्टोरी बताई है, उसमें से बताया, टिपिकल एग्जांपल। धन्यवाद। हरे तो यहाँ पर हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, अब बताइए। मुझे लगता है कि हमें हर जीव को ऐसे मतलब हितकारी वचन या ऐसे हितकारी हमें बातें बतानी चाहिए जो भगवत प्राप्ति में, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, जो भगवत प्राप्ति में थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहे। कंप्लीट तो हम किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत उनको ऐसा जरूर बताना चाहिए कि वो भगवान कृष्णा के प्रति उनका झुकाव थोड़ा सा हो, अगर जिसका पहले से है और ज्यादा बढ़ जाए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत परफेक्ट आंसर दिया अनिल जी, आप बिल्कुल यही है। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो उसके हित के लिए बात करना चाहिए। हित का सबसे बड़ा हित क्या है कि उसको जो है भगवान के बारे में बताएं, हम जीवन के लक्ष्य के बारे में बताएं, आत्म साक्षात्कार के बारे में बताएं। तो हमारी बातें इसी तरीके से होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई ऐसी बात करता है जो आउट ऑफ टॉपिक है, तो उसको घुमा के किस पे लाना चाहिए, है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए, कल हम एक विद्यार्थियों के सेमिनार में गए थे। वहां पर हमारे सेमिनार से पहले मार्शल आर्ट सिखाने वाले एक टीचर आए थे, तो हमारा उसके बाद में प्रवचन था, ठीक है। अब हमको प्रवचन का शुरुआत करना था, कैसे शुरुआत करें, मैंने सोचा। हमारा प्रवचन था मन को कैसे नियंत्रित करें, और वो मार्शल आर्ट सिखा रहे थे। तो मैंने बहुत सोचा ऐसा क्या है, फिर मैंने इसको ऐसा बताया उन्हें। भगवान की कृपा से सब आया,
मैंने बोला कि जब आपके सामने शत्रु हो तो मार्शल आर्ट काम करता है, और जब आपके सामने शत्रु ना हो, शत्रु जब आपको नहीं दिखता है, शत्रु आपके अंदर ही हो, तब माइंड कंट्रोल काम करता है। और यहाँ से फिर माइंड कंट्रोल को कनेक्ट किया, फिर आगे लेक्चर दिया। इसका अर्थ क्या है, जब भी हम किसी व्यक्ति के पास मिलते हैं, हो सकता है हम ट्रेन में जा रहे हों, बस में जा रहे हों, हो सकता है किसी व्यक्ति से हम 2 मिनट मिले, 5 मिनट मिले, तो कोशिश करना चाहिए उसको कृष्ण के बारे में बताएं, उसको हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के बारे में बताएं। वो कुछ भी बात कर सकता है, पर हमको घुमा के किस पे उसको कनेक्ट करने की कोशिश करना चाहिए। अगर वो हमसे इंटरेस्टेड है बात करने में, तो भगवान से जोड़ना चाहिए। तो इसको बोला जाता है हितकारी, ठीक है ना। उसका उदाहरण आता है चैतन्य भागवत में। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को बोला कि मेरी आज्ञा से सर्वत्र प्रचार करो, कृष्ण कहो, कृष्ण भजो, कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। जा जाके भगवान कृष्ण के बारे में सबको बताना, ठीक है ना। भगवान कृष्ण भी भगवत गीता के 10वें अध्याय के पहले श्लोक में बोलते हैं, मैंने तुम्हारे हित की कामना से सर्वोच्च बातें तुम्हें बताऊंगा। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन, मैं तुम्हारे हित की कामना से तुम्हें सर्वोच्च बातें बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए जब भी हम बोलें, व्यर्थ के विषयों पे बोलने से बचें, उनको कृष्ण भावित विषयों के बारे में बताएं, जिससे उनका भी लाभ है, हमारा भी लाभ है। फिर अगला कौन बताएंगे, स्वाध्याय। ये तो बहुत इजी है स्वाध्याय। ओके, बाकी भक्त जो हैं वो भी बता सकते हैं। आप हरे विनम्रता कृष्ण। तो आप, हाँ, आप लोग विनम्रता तो प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं कि नहीं नहीं इन दो भक्तों को ही मौका देना चाहिए, हम लोग पीछे हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। या फिर जो है आप लोग मतलब बिजी हैं या कुछ, क्योंकि ये 3-4 भक्ति बार बार बता रहे हैं, ताकि भक्त भी बता सकते हैं अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, या फिर अगर आपने। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी। स्वाध्याय दो दो अर्थों में बता सकते हैं। भौतिक रूप में बताएं तो हम बता सकते हैं कि हमें रीडिंग करना चाहिए, लिसनिंग करना चाहिए और दूसरों को भी करवाना चाहिए। आध्यात्मिक रूप में हम स्वाध्याय कर सकते हैं कि मेरे अंदर कौन सी कमियां हैं। हम अपने बर्थडे पे या फिर किसी एक अच्छे दिन या फिर हर हफ्ते कि मैंने किस कमी को दूर किया और कौन सी कमी मेरे अंदर बढ़ रही है, तो मैं इसको ओके, भी स्वाध्याय मानती हूँ। और इसमें प्रभु जी एक छोटी सी कहानी है, वो युधिष्ठिर महाराज की होती है, युधिष्ठिर की होती है। पांचों पांडव जब अपनी शिक्षा के लिए जाते हैं तो सभी का पहला चैप्टर होता है सदा सच बोलो, तो सभी सुना देते हैं अगले दिन याद करके, लेकिन युधिष्ठिर जी इस चैप्टर के लिए 1 महीने तक मार खाते हैं। उनका मतलब था कि मैं आज तक सच बोलना सीखा नहीं हूँ, जिस दिन सीख जाऊंगा मैं उस दिन बता दूंगा कि मुझे, मतलब वो सेल्फ पे उसको अप्लाई करते हैं। याद हम सभी कर लेते हैं, बचपन से छोटे बच्चे को बोलते हैं, लेकिन हमारा जीवन ही खत्म हो जाता है, हम सच बोलना नहीं सीख पाते। तो ये भी एक स्वाध्याय का ही हिस्सा है। हरि बोल। तो धन्यवाद माता जी, आपने 2 चीजें बताई। एक तो है इंट्रोस्पेक्शन जिसको बोलते हैं, आपने जी बताया। दूसरा जो है एप्लीकेशन। जी तो स्वाध्याय का मतलब, स्वाध्याय का जो है शाब्दिक अर्थ होता है कि हम जो है वेद शास्त्र भाव, जैसे भागवत पुराण गीता, इसका पाठ करें रेगुलर। स्वाध्याय इसको पढ़ें और उस पे उसको पढ़ें, पठन करें, उसमें मनन करें, उसमें निधि ध्यासन, और उसको अप्लाई करें, है ना। उसको पुस्तक को पढ़ें, उस पर मनन करें, गहराई से विचार करें, उसको अपने जीवन में कैसे लागू करना है, इसको बोलते हैं निधि ध्यासन। इस पर विचार करें, कैसे जीवन में लागू करें, और फिर अंत में भगवान से प्रार्थना करें कैसे कि हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं, हमको शक्ति दीजिए। तो ये जो है स्वाध्याय, ठीक है ना। फिर है हम्म, फिर है अभ्यसनम। स्वाध्याय अभ्यसनम। हम्म, इसके साथ साथ में जो दिव्य प्रार्थनाएं हैं उनका उच्चारण भी करना चाहिए, ठीक है ना। वो भी वाणी की तपस्या है। जैसे हम डेली एक प्रार्थना का उच्चारण करते हैं,
कोई बताएगा कौन कौन सी प्रार्थना है जिसको रोज उच्चारण करने के लिए बोला गया है आचार्यों के द्वारा? हाँ हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मंत्र और लेक्चर्स डेली सुनने के लिए। हम्म। हाँ तो हरे कृष्ण मंत्र भी है, पर इस विशेषतया गुरुवाष्टकम, गुरुवाष्टकम जो हम गाते हैं, संसार दावा नल लीढ़लो का प्राणाय कारुण्य घना घना, ऐसी दिव्य प्रार्थनाओं को उच्चारण करना चाहिए, गुरु पूजा इत्यादि। ये अभ्यसनम में ब्रह्म आता है, अभ्यसनम। हाँ गजेंद्र मोक्ष की। हाँ वही पढ़ सकते हैं, पर मुख्य रूप से जो है, जो हमारा इस्कॉन का करिकुलम है, जो ये अभ्यसनम में आता है। अभ्यसनम का अर्थ है दिव्य प्रार्थनाओं का अभ्यास करना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जो उच्च स्वर के अंदर डेली गुरुवाष्टकम गाता है, प्रतिदिन गाता है ब्रह्म मुहूर्त में, उसे जीवन के अंत में भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा प्राप्त होती है। इसलिए हम सबको डेली गुरुवाष्टकम गाना चाहिए, विशेषकर उन भक्तों को, उन साधकों को जिनको दीक्षा लेना है। अगर आप आरती नहीं कर पाते तो एटलीस्ट रोज गाइए, बिना आरती के गाइए, पर रोज गाना चाहिए गुरुवाष्टकम, संसार दावा नल लीढ़ल हो। ठीक है, तो ये भी वाणी की तपस्या है। तो ये करके जो है हमने 15 नंबर का श्लोक कंप्लीट किया। अब 16 नंबर के श्लोक पे आते हैं। इसमें मन की तपस्या बताई बताई गई है। मन प्रसाद सौम्य त्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि तपस मानस उच्यते। तो इसमें पहला बताया गया मन प्रसाद सौम्य त्वम। कौन बताएंगे इसके बारे में? तो ये सबसे टफ टाइप की तपस्या है, सबसे टफ है ये, सबसे टफ है ये वाली तपस्या, जो मन की तपस्या। कौन बताएंगे? मन प्रसाद। बोलिए अलका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मन प्रसाद हाँ मतलब मन की तुष्टि, मतलब संतोष की बात करी गई है इसमें। संतोष मतलब कि हमारे कर्म के द्वारा हमें जितना मिल जाए उसमें हमें संतोष करना चाहिए। बहुत अच्छा। अब मैं आपसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, है ना? ये थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि हम में से कितने, आप में से कितने भक्त हैं जो अपने जीवन में असंतुष्ट हैं? हम में से कितने जो भक्त हैं अपने जीवन से असंतुष्ट हैं? मैं भी हूँ। मतलब आध्यात्मिक रूप से असंतुष्ट रहना एक अलग चीज है, लेकिन भौतिक रूप से असंतुष्ट, असंतुष्टि, समझ गया ना? ओके, 14, 12, ओके। तो बहुत सारे भक्त जो है शर्मा भी रहे हैं कि प्रभु जी हम बताएंगे तो हम तो प्रचार करते हैं, हम तो दिखाते हैं कि वी आर वेरी हैप्पी, स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट्स, हम कितने खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो है। तो ये बहुत बड़ी तपस्या है। आप हाथ नीचे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मन की तपस्या, मन को प्रसन्न रखना, मन प्रसाद है। और मन को, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, संयमित बनाने का तरीका है इन्हें इंद्र तृप्ति से विलग करना। तो मन को इस प्रकार से ट्रेन करना चाहिए कि हमेशा परोपकार के विषय में सोचे। अब इसमें एक पॉइंट है, ठीक है ना? मन की तपस्या के अंतर्गत है चेहरे को भी प्रसन्न रखना। क्यों? क्योंकि जो मन के भाव होते हैं वो चेहरे पे आ जाते हैं। तो अगर आपको, आपके मन को भले ही कोई चीज बुरा लग रहा हो, लेकिन फिर भी जो है मन को, हो सकता है मन से आप प्रसन्न ना हो, लेकिन चेहरे पे दिखाना चाहिए कि प्रसन्न, जो है यहाँ पर बताया गया है। इस आप बोलेंगे प्रभु जी ये तो आप क्या बता रहे हैं शास्त्र में, सब ये तो सब आर्टिफिशियल चीजें बता रहे हैं, मॉडर्न मैनेजमेंट वाली। नहीं, इसका उदाहरण है शास्त्र में। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मन को प्रसन्न रखना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में उदाहरण आता है अयोध्या कांड के
अंतर्गत में वर्णन आता है, जिस समय भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ वनवास में जा रहे थे, तो जो अयोध्या वासी थे बहुत दुखी हो रहे थे भगवान राम के वनवास से। तो भगवान राम ने उनको सांत्वना देने के लिए अपने चेहरे पे प्रसन्नता बनाए रखी, ताकि उनको दुख ना हो, और उन्हें शिक्षा दी कि वे भरत जी के प्रति प्रेम और आदर की भावना बनाए रखें। इससे पता लगता है कि मन हो सकता है प्रसन्न ना हो, लेकिन चेहरे पे जो है प्रसन्नता का भाव रखना चाहिए, ठीक है ना। टफ है ये, बहुत आसान नहीं है, क्योंकि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, ऐसा बोला जाता है। अब मन प्रसन्न कैसे हो सकता है, इसका उदाहरण भगवान बताते हैं दूसरे अध्याय के 64 और 65 नंबर श्लोक में। जब इंद्रियों में विषयों के प्रति राग द्वेष समाप्त हो जाता है, उस समय मन प्रसन्न हो जाता है। समझ में आया आपको? राग और द्वेष, मतलब ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं। जब इंद्रियों में राग और द्वेष खत्म हो जाता है, एक श्लोक आपने पढ़ा होगा, नास्तिर बुद्धिर युक्तस्य नाचा युक्तस्य भावना नाचा भावेत शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम, भगवद गीता 2.66, ठीक है ना। इसलिए जो है राग द्वेष, लाइक एंड डिसलाइक से जब तक ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक जो है इंद्रिय जो है हम मन प्रसन्न नहीं रह सकता। फिर एक जगह ये भी बताया गया, मन को प्रसन्न रखने के लिए सत्वगुण के स्तर पे ऊपर उठना चाहिए, है ना। मार्की ने भागवत धर्म, आप जो सुनते हैं भजन, उसमें बोलते हैं ना, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया, उसमें बताते हैं कि नित्य भागवत श्रवण करने से रजोगुण तमोगुण कम होता है, भगवान के भक्तों की सेवा करने से रजोगुण तमोगुण कम होता है, धीरे धीरे जो है सतोगुण आ जाता है, सतोगुण से मन प्रसन्न हो जाता है, मन के प्रसन्न होने के कारण भक्ति में जो है स्थिरता आती है इत्यादि। तो ये मन को प्रसन्न रखने के तरीके हैं। फिर बताया गया मन प्रसाद सौम्यतम। सौम्यता का अर्थ क्या है, कौन बताएगा? जिसको सरलता से कंफ्यूज किया गया था, एक भक्त जिन्होंने सरलता के बारे में बताया था, एक्चुअली वो सौम्यता का अर्थ बताया था। सौम्यता का अर्थ है, ओके, हाँ, तो आप बता सकते हैं। किसी के प्रति कपटपूर्ण व्यवहार नहीं करना या कपटता नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। तो कपट व्यवहार, ये जो है सौम्यता का अर्थ है। सरलता जो है उसका अर्थ है कि मिनिमम नीड्स में रहना। तो ये जो है, इसका उदाहरण आता है रामायण से, वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में इसका उदाहरण आता है। जब श्री राम जी ने रावण का वध कर दिया, ठीक है, और हनुमान जी ने जाके सीता जी को अशोक वाटिका में श्री राम जी के विजय का संदेश सुनाया, उस समय हनुमान जी ने बोला, है ना, सीता जी से कि अगर आपकी आज्ञा हो तो ये जो राक्षसियां जो आपको परेशान करती थी, डराती धमकाती थी, इनको मैं मार देता हूँ। हनुमान जी ने बोला मैं इनको मार देता हूँ। तो सीता जी तो बहुत दयालु हैं, जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण से ज्यादा दयालु हैं। तो उन्होंने, बहुत करुणामय स्वभाव है उनका, उन्होंने बहुत सोच विचार कर बोला, बोले इनको मार देने की बात मत कहो, मेरे लिए जो मैंने भोगा वो मेरे क्या है, कर्मों के कारण, देव का ऐसा ही विधान था, है ना। मैं रावण की इन दासियों का अपराध क्षमा करती हूँ। जब से रावण मर गया, मारा गया, तब से ये दासियां मुझे कुछ नहीं कह रही। तो ये सीता जी का जो है सौम्यता है। सीता जी का क्या है, सौम्यता, मतलब कपटता नहीं है। उन्होंने कष्ट पहुंचाया, लेकिन फिर भी जो है, जो उनके मन में भाव था, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, इनको नुकसान मत पहुंचाए। तो जो ड्यूप्लिसिटस, इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूप्लिसिटस, जो अंदर है वो बाहर प्रेजेंट करना, इससे मन जो है, ये मन की तपस्या है। जनरली हम अपना अच्छा इमेज प्रेजेंट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सब लोग ये देखें मैं कितना महान भक्त हूँ, और अंदर ही अंदर हमारे कुछ और चलता रहता है। तो इसका एक, इस पे एक मुहावरा भी है,
मुंह में राम और बगल में छुरी, आपने सुना होगा। फिर आगे मौनम, इसके बारे में कौन बताएंगे? बताइए अलका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मतलब जितना काम का हो हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए, फालतू सारे टाइम नहीं बोलते रहना चाहिए। हम्म, धन्यवाद। प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं अ, मौन का अर्थ है व्यक्ति निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। मौन का अर्थ है कि निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे, कैसे मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, कैसे मैं गंभीर बनूं भक्ति में। तो इसमें एक चीज ये भी है, ऐसा नहीं कि जब मौका है तो मौन रहना चाहिए, तो बोलना चाहिए। यानी जब भगवान के बारे में बोलने का मौका आता है तो वो भी एक तपस्या है, उसको भी करना चाहिए, बोलना चाहिए। तो मौन धारण करना मन की तपस्या है, और शास्त्रों के अनुसार कृष्ण का गुणगान करना वाणी की तपस्या है। ये दोनों तपस्या का पालन करना चाहिए, है ना। जब व्यर्थ की बातें बोलने का, जैसे मान लीजिए किसी के, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब हरिदास ठाकुर का गुणगान किए तो उनके 5 मुख हो गए। ऐसे ही देखा जाता है जब किसी की बुराई करने का अवसर मिलता है साधकों को, तो उनके भी रावण की तरह 10 मुख हो जाते हैं। तो जब ऐसी अवस्था है कि जब किसी की बुराई करने की इच्छा हो या प्रजल्प करने की इच्छा हो, तो मौन हो जाना चाहिए। और जब भगवान का गुणगान करना हो, भक्तों का गुणगान करना हो, तो करना चाहिए। और यहाँ पर बताते हैं सुखदेव गोस्वामी ने दोनों प्रकार की तपस्याओं का पालन किया, ठीक है ना। जब सुखदेव गोस्वामी आते हैं परीक्षित महाराज को कथा सुनाने, उस समय जो है बहुत सारे लोग सुखदेव गोस्वामी को पागल समझ रहे थे, है ना, और उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे, पर सुखदेव गोस्वामी ने मौन धारण किया और उनकी बातों का उत्तर नहीं दिया। लेकिन जैसे ही जो है परीक्षित महाराज ने उनसे प्रश्न पूछा, सुखदेव गोस्वामी ने तुरंत उत्तर दिया, क्योंकि कृष्ण से विषय संबंधित प्रश्न था, ठीक है ना। तो इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रजल्प ना करें। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगान एतान वेगान विषेत धीरा। प्रजल्प ना करें, व्यर्थ की बातें ना करें, ठीक है ना। तो ये आपने सुना होगा ऑलरेडी, आप लोग बहुत सिंसियर हैं। फिर आत्म विनिग्रह, ये इसके बारे में कौन बताएंगे? स्तुति बताइए आप। हरे कृष्णा, मतलब अपने पर संयम रखना, गुस्सा ज्यादा नहीं करना, ये सब होता है। तो इसका अर्थ होता है, आत्म विनिग्रह का अर्थ क्या होता है? मन का निग्रह करना, यानी मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना। आत्म विनिग्रह, मन को निग्रह, मन को विषय भोग की चीजों से पृथक करना, ठीक है ना। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। कृष्ण भक्ति हमने किया, इसका प्रमाण क्या है? इसका कैसे पता लगेगा? कि इच्छाएं खूब सारी होंगी, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कभी जाएगा नहीं। इच्छाएं आएंगी, लेकिन वो उन्मुख नहीं होगा इंद्रिय तृप्ति के लिए, ठीक है ना। फिर बताया गया है भाव संशुद्धि, ये कौन बताएगा? ये कौन बताएंगे भाव संशुद्धि? भाव संशुद्धि का अर्थ है भाव की शुद्धता। भगवान कृष्ण को भावग्राही जनार्दन भी बोलते हैं। तो व्यक्ति का भाव शुद्धि का अर्थ क्या है? अगर बोलते हैं ना हम, जैसा इंटेंशन वैसा, भगवान को भावग्राही जनार्दन बोलते हैं, तो हमारा इंटेंशन क्या है? अगर हमारा इंटेंशन सही है तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं, है ना। भगवान कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अगर भाव से, भक्ति से मुझे कुछ अर्पण किया जाए तो मैं ग्रहण करता हूँ, ठीक है ना। तो शुद्ध भाव से हमको भगवान को कुछ अर्पण करना चाहिए। अगर हम शुद्ध भाव से भगवान को कुछ भी अर्पित करते हैं, भगवान
को ग्रहण करते हैं। पर अगर हमारे अंदर दूसरों को दिखाने का भाव होगा, मैं इतना अच्छा प्रवचन दूं ताकि सब लोग बोले संकर्षण प्रभु ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया है, तालियां, है ना, तो ये भाव दूषित हो गया। ऐसा प्रसाद बनाओ सब बोले वाह क्या कुक है, ऐसा जो है लाइक समझ रहे ना, इमेज कॉन्शियसनेस। तो ये जो है, तो भगवान हमारे भाव को देखते हैं, इसलिए भगवान को बोला जाता है भाव बनाई जनार्दन। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। 7 हो चुका है और हमारा 7 अब खत्म होने वाला है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो मुझे लगता नहीं आप लोगों को कोई प्रश्न होगा, क्योंकि वक्त ठीक है, ओके। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि हमें हमेशा स्माइली फेस बना के रखना है, पर सामने वाले का खतरनाक फेस देख के अपना स्माइल तो भूल ही जाते हैं। तो सामने वाले का जो मतलब फेस है वो ऐसा अलग टाइप का गुस्सेल है, कुछ भी है, वो देख के अपने ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उस समय हमारा भी फेस उनसे भी खराब हो जाता है। तो क्या करें गुरु जी? सही सही प्रश्न है ये। बिल्कुल रेलिवेंट क्वेश्चन है। क्या करें, सामने वाले का फेस देख के जो है कई बार हमको लगता है, इसलिए भगवान कृष्ण के हंसते हुए चेहरे का स्मरण करना चाहिए, प्रभुपाद जी का चेहरा याद रखना चाहिए, स्माइलिंग फेस। इस प्रकार से एक जगह भागवत में आता है कि जो भगवान के योगी लोग भगवान के हंसते हुए चेहरे को देखते हैं तो उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। कपिल भगवान डीटीज के दर्शन करने का तरीका बताते हैं, उधर बताएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस्कॉन जयपुर, स्पेशली अनुतम राधा माता जी। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च राम पावने वैष्णव।